जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में, जहां हर रोज हर समय आपके समक्ष एक उम्मीद की किरण लेकर के हम हाजिर होते हैं। आज फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज का विषय बहुत विशेष होने वाला है। आज का ऐसा विषय है जो बहुत कॉमन विषय है, लेकिन बहुत लोगों को इसमें शंका रहती है, बहुत लोगों के डाउट्स रहते हैं। लोग कहते हैं कैसे करें ईश्वर की प्रार्थना ताकि पूरी हो सके हमारी हर कामना। आज के टॉपिक को ये नाम मैंने दिया है, कैसे करें ईश्वर की प्रार्थना ताकि पूरी हो सके हमारी हर कामना। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, बहुत लोग कहते हैं बहुत पूजा पाठ कर लिया जी, बहुत उपाय कर लिया जी, बहुत भगवान को मना लिया, कुछ नहीं है जी, भगवान है ही नहीं। यहां तक लोग कह देते हैं कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भला नहीं हुआ। कभी नहीं सोचते हमारी भी कोई गलती रही होगी। आज उन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। प्रार्थना का अर्थ क्या है, प्रार्थना के नियम क्या हैं, प्रार्थना आपकी अनसुनी क्यों हो जाती है, क्या कारण है कि भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, और प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। अंत तक ये वीडियो देखिए, सारी चीजें आज मैं डिटेल में बताऊंगा। और अगर आपने ऐसे प्रार्थना करनी शुरू कर दी तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज का भंडार होगा, आपके सामने जीवन की हर कठिनाई को लड़ने का साहस आप में होगा, हर कठिनाई से निपटने की क्षमता आपके अंदर होगी, और हर विषय पर आप खरे उतरेंगे, और हर उस विषम परिस्थिति में खुद को आप एक योद्धा के रूप में खड़ा हुआ महसूस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत विशेष टॉपिक है आज का। प्रार्थना में वाकई बहुत शक्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि प्रार्थना के जरिए आपकी मनोकामना की पूर्ति हो, तो जरूरी है कि प्रार्थना को सही तरीके से, सही मन के साथ, हम अपनी मेहनत और दिमाग से तो काबिल बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौकों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आती। और ऐसे बहुत मौके आते हैं जीवन में दोस्तों, जहां हमारा जोर ही नहीं चलता, और इसी को हम अपनी भाषा में बुरा दौर या बुरा समय कहते हैं भाई समय ही खराब चल रहा है, समय ही बुरा चल रहा है। और इंसान की फितरत है कि उस बुरे समय में उसको भगवान याद आता है, उसको ईश्वर याद आता है, उसको परम ब्रह्म याद आता है, तब उसकी शरण में जाता है, तब अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करता है। कहावत है ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में कोई याद नहीं करता भगवान को, दुख में याद करते हैं सब। लेकिन एक बात आप जरूर मानेंगे कि ईश्वर सभी की प्रार्थना नहीं सुनता। ईश्वर सभी की प्रार्थना नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुंचे, आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। सर्वप्रथम आज मैं आपको बताऊंगा प्रार्थना का अर्थ क्या है। ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। एक ही शब्द में, एक लाइन में निपटा रहा हूं मैं इसको। ईश्वर से अपने दिल की बात कहना, या ईश्वर तक अपनी दिल की बात को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को पहुंचाना ही प्रार्थना है। व्यक्ति अपनी या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है इसी माध्यम से। वैसे तो तंत्र, मंत्र, ध्यान, जप, ये सब प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है, इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करें तो वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। एक साथ प्रार्थना करने पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। अब बात आती है कि आपकी प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है। आखिर क्यों भगवान आपकी इतना पूजा पाठ करने के बाद भी नहीं मानते, नहीं सुनते, आप पर कोई कृपा भगवान की नहीं होती? क्यों अनसुनी हो जाती है आपकी प्रार्थना? इंसान को कभी कभी लगता है कि ईश्वर से प्रार्थना तो बहुत कर रहा है वो, लेकिन ये सुनी नहीं जा रही है। अगर आप इस स्थिति में हैं कि आपकी प्रार्थना भी अनसुनी रह जाती है, भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इंसान को कभी कभी लगता है कि वो ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन सुनी नहीं जा रही। अगर आप इस स्थिति में हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती हैं। आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह प्रार्थना भी असफल होती है। प्रार्थना के नाकाम होने की कुछ वजह हैं, वो वजह आज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो कारण आपको बताने जा रहे हैं। आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम हो जाती है। आपका आहार अगर शुद्ध नहीं है, आपकी प्रार्थना कबूल नहीं होगी। आपका व्यवहार अगर शुद्ध नहीं है, तो आपकी प्रार्थना कबूल नहीं होगी। आप एक तरफ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं खुश रहूं, मेरे ऊपर कोई कष्ट ना आए, एक तरफ बाहर जाकर के आप जीव जंतुओं को, चींटियों को, पक्षियों को मार रहे हैं, आप गलत आहार का भक्षण कर रहे हैं,
तो आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल हो जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई और भगवान नहीं होता। जिस माँ ने आपको जन्म दिया और जिस पिता के साए में आप पले, जिस माँ ने चंद्रमा बन करके आपको पाला पोसा और जिस पिता ने सूर्य बन करके आपको आगे बढ़ाया, आपको उठाया, उनसे बड़ा इस जीवन में कोई भगवान नहीं हो सकता है। तो अगर आपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो आप कितनी भी प्रार्थना कर लें, आपकी प्रार्थना कभी सफल नहीं हो सकती है। और प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा है। अतार्किक प्रार्थना भी असफल होती है। बहुत सारे लोग प्रार्थना में कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो संभव ही नहीं है भाई। अब आप बैठ करके कहने लगो, सोचिएगा, इस बात पर विचार कीजिएगा, आप बैठ करके कहने लगो कि मुझे कोई दुनिया का ऐसा आदमी बना दो भाई भगवान, तो संभव नहीं है ना। आपको अपने हिसाब से, अपनी लिमिट से प्रार्थनाएं करनी होती हैं, वरना अतार्किक प्रार्थनाएं भी असफल होती हैं। प्रार्थना के नियम क्या है, कैसे प्रार्थना करनी है? सही तरीके से, सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव ला देती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोले जाने वाली प्रार्थना होनी चाहिए हमेशा। और प्रार्थना शांत वातावरण में करें। सबसे बढ़िया होता है शांत वातावरण में प्रार्थना करना, खास तौर पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करना। प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं आज सुबह 8 बजे कर रहे हैं, फिर 9 बजे कर रहे हैं, फिर 7 बजे। एक निश्चित समय बनाइए भगवान के लिए, एक निश्चित समय बनाइए प्रार्थना के लिए, आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले उनके बारे में सोचें और फिर प्रार्थना शुरू करें। अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना चाहे धन की हो, संतान की हो, नौकरी की हो, बिजनेस को, पूरी हो नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, पूरी होगी ही होगी। भगवान को भी, भगवान आपके भाव के भूखे, हमेशा बोलता हूं, आपके भाव के सामने भगवान झुक जाते हैं। बस आप उस भाव के साथ भगवान से प्रार्थना करके तो देखिए, वो ना आए तो कहना, वो आपके जीवन को ना संवार दे तो कहना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना आपके इष्ट स्वीकार कर लें तो सबसे पहले तो एकांत स्थान में बैठ जाएं। उसके बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने इष्ट देव, गुरु या ईश्वर का ध्यान करें। उसके बाद जो प्रार्थना कर रही हैं वो प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना को गोपनीय ही रखें, सीक्रेट रखें, किसी से डिस्कस नहीं करना है। और जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना दोहराते रहें। अगर इन तरीकों से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे आप तो यकीन मानिए आपकी प्रार्थना जरूर सफल होगी, ईश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर होंगी। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।